Good morning, students. Yes, beta. Today we will start letter writing. We will discuss the format of letter writing. First of all, you should know that what are letters. Okay, first is letter writing is the most common form of written communication. है ना, मतलब कोई बातचीत करनी है तो जो रिटन कम्युनिकेशन है ये उसी का ही एक फॉर्म है. इट इज अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल. लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है ये. लेटर इज बेटर देन अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. इट इज कंसीडर्ड, माना जाता है कि जो लेटर है ये बेटर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, as it gives deeper, better and more creative expression of thought than a conversation on phone. क्यों? क्योंकि ये ज्यादा better, ज्यादा creative expression देता है हमारी किसी thought का than conversation on phone. Conversation से ज्यादा. The advent of digital communication like email has added to the popularity and the usefulness of letter. जो डिजिटल कम्युनिकेशन है जैसे कि ईमेल हो गई, इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी में ऐड कर दिया गया. राइटिंग लेटर्स इज एन आर्ट विच एवरीवन मस्ट डेवलप. है ना, एक ऐसा आर्ट है जो सभी को डेवलप करना चाहिए एंड मास्टर विद कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस. और उसी में उसकी जो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है उसमें मास्टर्ड होना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट, दीज आर कैटेगराइज्ड. So next, letters are categorized into two major types. दो types हैं. First is informal and we can say personal letter. First कौन से होते हैं? Personal letter या फिर informal letter. ठीक है, which we write to our close friends and relatives. जो हम अपने close friends में relatives को लिखते हैं. ठीक है. Next we have formal letter. Formal letter in which include business letter, official letter, registering complaints, placing order, asking for and giving information and sending replies. इसमें कौन से आ जाएंगे? बिजनेस लेटर्स आ जाएंगे, ऑफिशियल लेटर आ जाएंगे, किसी इंक्वायरी वाले आ जाएंगे, प्लेसिंग ऑर्डर आ जाएंगे. नेक्स्ट कौन से आ जाते हैं? लेटर टू द रीडर ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखने होते हैं. हाईलाइटिंग सम सोशल एंड पॉलिटिकल इशू, गिविंग सजेशंस. या फिर मतलब एडिटर्स वाले में क्या होगा? कोई सोशल इशू होगा, कोई पॉलिटिकल इशू होगा, उसको हाईलाइट करने के लिए. ठीक है, दैट यू आर सफरिंग एंड यू कैन आल्सो गिव सजेशंस. उसमें हम सजेशंस, जो सजेशंस हैं वो भी दे सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ तक क्लियर था कि आपको यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. ओके. नेक्स्ट है बेटा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. इन टूडेज एरा, इन टूडेज वर्ल्ड, you should know how to write a letter. Wherever you are going for your job, okay, they will ask you to write a letter. They will check your sequence, the sequence of your sentence, how you are preparing, how you are making your sentence, what format you are following. ठीक है, देखा जाएगा. कोई भी एप्लीकेशन है, कहीं भी जाना है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न रखते हैं वो अपने पास पेपर. ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं. एज पर टर्म इंडिकेट्स, फॉर्मल लेटर्स आर रिटन इन अ थॉरली फॉर्मल स्टाइल. जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो फॉर्मल स्टाइल में लिखे जाते हैं. ठीक है, फॉर्म में लिखे जाएंगे, पैसिव वॉइस में लिखे जाएंगे हमेशा. द लैंग्वेज ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव. वो जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव. मतलब पैसिव में वॉइस करनी, पैसिव वॉइस में रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक्टिव में नहीं होना चाहिए. कुछ भी पर्सनल नहीं लगना चाहिए. ठीक है. कोई इनफॉर्मल एक्सप्रेशन और ग्रीटिंग्स यूज नहीं करने, इनफॉर्मल वे से बात नहीं करनी. यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट. सिर्फ मतलब की बात करनी है. whatever your point is you will mention only your main point. कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी. Letter to government officials, business entrepreneurs, editors, colleagues, subordinates fall under this category. The following
फ्यू टिप्स में हेल्प इन राइटिंग फॉर्मल लेटर। कुछ हैं पॉइंट्स जो आपने लेटर लिखते समय माइंड में रखने हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है। फर्स्ट है बेटा टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। जब आप अपना लेटर गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए लिख रहे हो, किसी गवर्नमेंट के लिए लिख रहे हो, कोई वर्किंग है ऐसे गवर्नमेंट जॉब पे है उसके लिए लिखना है, तो क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज इनिशिएट द लेटर विद सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय द पर्पस ऑफ राइटिंग। सबसे पहले तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो मतलब आपने किस पर्पस के लिए लेटर लिखना है। यू शुड आल्सो राइट द पैटर्न और यू शुड आल्सो राइट द पर्पस ऑफ योर राइटिंग, दैट व्हाई आर यू राइटिंग, क्यों लिख रहे हो। सेकेंड पॉइंट मेंशन क्लियरली व्हाट डू यू वांट टू बी डन, क्या करना चाहते हो, क्या पॉइंट है लिखने का, क्यों लिख रहे हो, किस चीज के लिए लिख रहे हो, ठीक है। थर्ड मेक रिक्वेस्ट फॉर नेसेसरी एक्शन, रिक्वेस्ट भी करो, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है इसीलिए लिख रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है, ये काम मेरा हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है बेटा टू बॉस टू क्लीग और सबऑर्डिनेट, अपने किसी बॉस के लिए, क्लीग के लिए, सबऑर्डिनेट के लिए लिखना हो। शो ड्यू रिस्पेक्ट बट डू नॉट फ्लैटर, रिस्पेक्ट शो करनी है लेकिन ज्यादा बटरिंग नहीं करनी, ठीक है। ज्यादा फॉर्मल नहीं हो सकते आप, मतलब सॉरी इनफॉर्मल नहीं हो सकते आप, पर्सनल नहीं हो सकते, ठीक है। क्लियर we mention the purpose asking for a permission seeking action on a proposal of making query, पर्पस मेंशन करो कि प्रमोशन के लिए लिख रहा हूँ, इस एक्शन के लिए या किसी इंक्वायरी के लिए। यू शुड मेंशन द रीजन दैट व्हाई आर यू राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हो। थर्ड वन इज टू बिजनेस हाउस, बिजनेस हाउस के लिख रहे हो, ऑलवेज बी पोलाइट, पोलाइट रहना है। इवन इफ यू आर मेकिंग अ कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट भी करनी है ना तो भी आपको पोलाइट रहना होगा, आप रूड वे से बात नहीं कर सकती। कीप योर टोन प्लेजेंट, अपनी टोन प्लेजेंट रखनी है, रफ नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए। कोड रेफरेंस नंबर, ऑर्डर नंबर, ठीक है, कोई चीज ऑर्डर करनी है ना, उसका रेफरेंस कोड लिखो। मान लो आपने बुक्स ऑर्डर करनी है, ठीक है, मान लो आपने एलईडी ऑर्डर करनी है, ठीक है, तो रेफरेंस भी ऑर्डर करो कि आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, कि मैंने आपकी एड देखी थी इसमें, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग टू यू, दैट्स व्हाई आई एम ऑर्डरिंग दीज इश्यूज फ्रॉम यू, इसीलिए मैं आपसे ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर नंबर, मान लो you have ordered something, you have placed something but you didn't receive your order receive नहीं हुआ, then you should mention your order number, check, demand, draft number, फाइल नंबर, कोड और आईडी नंबर एज द नीड बी, जरूरत के अनुसार आप ये सब मेंशन करोगे। नेक्स्ट कन्वे योर मैसेज इन ब्रीफ एंड मीनिंगफुल वे, मन अपना मैसेज कन्वे भी करो लेकिन ब्रीफ होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टू द एडिटर, कि आपको एडिटर में लिखने वाले कौन सी बातों का ध्यान रखना है। बिगिन विद द रेफरेंस टू न्यू इवेंट्स, सबसे पहले तो रेफरेंस दो, रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई है उसके बारे में बताओ, सीधी कंप्लेंट नहीं कर सकती, ठीक है। क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग द लेटर, ऐसा कॉन्टेक्स्ट रखो जो लेटर लिखने में भी इंप्रेसिव लगे। गिव डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, कोई भी है आपका सब्जेक्ट मैटर, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी मतलब पूरी जो है रीजन इशू है वो लिखो, इट्स कॉजेस इफेक्ट्स पॉसिबल वेज टू एलिमिनेट द सेम, कि कैसे इस चीज को खत्म करें, ऑप्शन की आपको सजेशन भी देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बताया, द मेन पर्पस ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन इज टू एक्सपोज द बेस्ट इन यू। मान लो आपने कहीं पे अपनी इंटरव्यू देनी है, ठीक है, अपना रिज्यूम देना है, तो आपने क्या करना होगा, पहले आप में बेस्ट क्या है आप वो लिखोगे उसमें, ठीक है। Therefore, to win the confidence to the employer, letter should be written in the lucid manner. It should be simple, brief, include every essential detail. It should clearly state the job for which you are applying and what do you have to offer. सब कुछ क्यों लिख रहे हो, एक lucid manner होना चाहिए, brief होना चाहिए, simple होना चाहिए, है ना, मतलब बिल्कुल भी वो चीज जो है जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो इनकम्प्लीट लगे आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई फालतू का भी होना, मतलब आप अगर रिज्यूम भी दे रहे हो तो आप ज्यादा बड़ी भी नहीं लिखोगे एप्लीकेशन आपकी, है ना, तो इन बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इज एक वर्ड आया था यहाँ पे लूसिड। लूसिड का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट एज सच एन एप्लीकेशन इज जनरली accompanied by a detailed biodata, resume, curriculum, CV as it is variously known, which contains applicant personal detail, academic detail and the personal detail. It should be attached separately with the application. जो भी आपका साथ में कोई CV है, रिज्यूम है, बायोडाटा है, जो भी आपके पर्सनल डिटेल है, एकेडमिक डिटेल है, वो शुड आल्सो अटैच्ड विद द जॉब एप्लीकेशन, वो भी आपने अटैच करना है। अब इस फॉर्मेट देखो बेटा ध्यान से, इस फॉर्मेट को सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी the address of the sender and the receiver. It should be on left side. And first of all you will write down the sender's address. पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, ठीक है, जो लिख रहा है, and it should be in 3 lines, ठीक है। नेक्स्ट you will leave the space. Now the pattern has changed. अब आपने क्या करना है, सेंडर के एड्रेस के बाद एक लाइन स्किप करनी है, उसके बाद you will mention date. After the date you will also skip one line also, एक लाइन फिर स्किप करनी है आपने। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, ठीक है, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद it should also be in 3 lines, वो भी 3 lines में होना चाहिए। Then you will write down the subject, then you will write down the salutation, then body, then complimentary clause, signature, name, your designation, ठीक है। In some letters address is not given, okay, so you have to create the address by your own. तो वहां आपने खुद से क्रिएट कर लेना है एड्रेस, ठीक है, बट ध्यान रखना कि वो 3 लाइंस का होना चाहिए। और बेटा एक और चीज है, जो लेटर्स के फॉर्मेट होते हैं उनके भी कुछ अलग से नाम दिए गए हैं। जैसे पहले हम क्या बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं उसे सेंडर एड्रेस, या बोल सकते हैं हम रिसीवर एड्रेस, सॉरी राइटर एड्रेस, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट, या सेंडर एड्रेस या राइटर एड्रेस। देन डेट एज इट इज रहेगी। जो नेक्स्ट वाला है उसे या तो बोलो रिसीवर एड्रेस या बोलो रिसिप्ट एड्रेस, ठीक है। देन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, जो आप लिखते हो ना डियर सर, डियर मैडम, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। आफ्टर द सैल्यूटेशन you will write the body of the letter. It should be in 3 पैराग्राफ। जो लेटर की बॉडी होती है वो हमेशा 3 पैराग्राफ में होनी चाहिए। फर्स्ट में पूरी प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट पैराग्राफ में जो बॉडी के 3 पैराग्राफ होंगे ना ये, उसमें पहले लिखोगे फर्स्ट में क्या क्या मेंशन करोगे, यू विल गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट व्हाट व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर, आप क्यों लिख रहे हो, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। थर्ड में यू विल गिव सजेशंस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ध्यान से सुनो। जो बॉडी होगी लेटर की, जो आप डियर सर डियर मैडम के बाद पूरी बॉडी लिखोगे लेटर की, वो 3 पैराग्राफ में होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में यू विल मेंशन द पर्पस ऑफ योर राइटिंग, पर्पस बताओगे कि क्यों लिख रहे हो, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में यू विल मेंशन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इन द थर्ड पैराग्राफ यू विल मेंशन, यू विल गिव सजेशंस कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होना चाहिए, काइंडली डू द नीडफुल, इसको किया जाए। देन योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, उसके बाद सिग्नेचर, फिर आपका नेम, फिर आपका डेजिग्नेशन। दैट्स ऑल अबाउट द लेटर। क्लियर? तो ये बहुत जरूरी था आपके लिए। और जो आपने लेटर लिखना होगा, मतलब फॉर्मेट इज द सेम सभी लेटर्स के लिए, फॉर्मल, पर्सनल, इम्पर्सनल, द फॉर्मेट इज सेम, फॉर्मेट सभी का सेम होगा। तो जो आपने लेटर लिखना होगा, लेटर टू द एडिटर, ठीक है, उसमें क्या होगी, जो फर्स्ट लाइन होगी बॉडी ऑफ द लेटर की, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपने फर्स्ट लाइन ऐड करनी नहीं भूलनी। वो कौन सी होगी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इशू। जो आपका इशू होगा जो आप उसमें मेंशन करोगे, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेटर, ठीक है।
सभी पता होना चाहिए आपको कि फॉर्मल कौन सी होती हैं, डेट कहाँ पे आएगी, राइटर ड्रेस वेयर इज व्हाट इज द प्लेस ऑफ राइटर ड्रेस एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ सैल्यूटेशन and what things are included in the receiver's address in a business letter, the name and designation where it is written, ठीक है, left margin, right margin, how will you end the main body of the letter, कि main body में उसका end कैसे करना है, ठीक है, and what would you say in the opening part of the formal letter, कि आप ओपनिंग में क्या लिखोगे, इन विच पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर द की पॉइंट ऑफ द लेटर इज रिटन, है ना, ये सारे एमसीक्यूज हैं दैट यू हैव कंप्लीटेड किए होंगे, बट इफ यू नो द पैटर्न देन यू विल बिकम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द लेटर, यही था लेटर्स की जो डिस्कशन करनी थी। किसी को कोई डाउट है तो बेटा यू मे आस्क। Yes, beta. Unmute yourself and tell me if you have any doubt. जितेश, लखविंदर, सनम, सिमरन, सुप्रीत, है बेटा कोई डाउट? नो मैम। अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया लेटर्स का? यस मैम। ओके, तो फिर एक टेस्ट हो जाए आपके लेटर्स का एक दिन। यस मैम। ओके, आपका टेस्ट होगा बेटा फिर फ्राइडे, अब आपकी क्लास फ्राइडे लगेगी, ठीक है। नाउ 2 days आपके और सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी, इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, तो देख लेना एक बार पैटर्न अच्छे से। बस फॉर्मेट माइंड में रखना है, अगर फॉर्मेट आता है तो सब कुछ आता है, अगर फॉर्मेट ही गलत हो गया तो पूरा लेटर गलत हो गया, ठीक है। तो बेटा अटेंडेंस लगाओ चलो अपनी। अंबरजीत, कुलवीर, लखविंदर, रिधिमा, सनम, सिमरन, सुप्रीत। ओके बेटा, you may leave. Goodbye to all. Have a nice day.